वैसे तो गोदी मीडिया की किरकिरी अक्सर होती रहती है, लेकिन इस बार एक लाइव शो में चित्रा त्रिपाठी की ऐसी किरकिरी हुई कि सोशल मीडिया पर लोग चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट किए गए एक स्क्रीनशॉट को लेकर काफ़ी मजाक बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल आज तक साहित्य के एक कार्यक्रम में जाने माने लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे और दूसरी तरफ संगीत रागी, जो कि टीवी डिबेट में अक्सर दिखाई देते हैं। कार्यक्रम के दौरान अशोक कुमार पांडे और संगीत रागी के बीच नेहरू और सावरकर के माफीनामे को लेकर जमकर बहस हुई और इस बहस में चित्रा त्रिपाठी भी कूद पड़ी। जब अशोक कुमार पांडे ने सावरकर के 6 माफीनामे गिना दिए, तभी चित्रा त्रिपाठी ने ये कह दिया कि माफीनामा तो नेहरू का भी था। और इस बहस में चित्रा त्रिपाठी ने जी न्यूज़ की एक खबर का स्क्रीनशॉट पढ़कर सुनाने लगी, जबकि सभी जानते हैं कि जी न्यूज़ किस तरह के एजेंडे भरी खबरें दिखाता है। उसके बावजूद चित्रा त्रिपाठी ने उसी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। चित्रा त्रिपाठी ने वो स्क्रीनशॉट, जी न्यूज़ की खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब एक इतिहासकार अपने आप को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक दलों के ट्वीट का सहारा लेने लगे तो उसके इतिहास की समझ में कितना दम होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे ये आदमी विद्वान लगता था, मगर कल से लेकर अभी तक की आपकी हरकतें 2 रुपए के ट्रॉलर की तरह हैं। मैं आपको बता दूं, ये अशोक कुमार पांडे के लिए चित्रा त्रिपाठी लिख रही हैं और आगे लिखती हैं कि तीसरा स्नैपशॉट उस आर्टिकल का लगा रही हूँ जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है मिस्टर अशोक कुमार। आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है इतिहास बस उतना ही है। 2 रुपए वाला ट्रॉलर बनने से ज़्यादा अच्छा है इतिहासकार बने रहिए। ये अलग बात है कि अपने आप को फेमस करने के लिए आपको मेरे सवाल का सहारा लेना है, फिर आप कर सकते हैं। और मेरे राजनीति के मित्रों, आप जब किसी गैर राजनीतिक व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहिए। इसके जवाब में अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि चित्रा जी, कल के व्यवहार से आपके लिए सम्मान जागा था, लेकिन बड़ी जल्दी आपने साबित कर दिया कि आप वही हैं जो आपको कहा जा रहा है। आगे यह है कि कल भी आप रिसर्च के नाम पर ऐसा ही कोई स्टेटस पढ़ रही थी, आज भी किसी न्यूज़ चैनल पर छपे लेख का स्क्रीनशॉट पेश कर रही हैं। खुली चुनौती दी थी, जाइए माफ़ीनामा ले आइए, किसी एक प्रमाणिक किताब से कोट कीजिए। लगता है कल डांट काफ़ी पड़ गई है आपको अपने बॉसेस से। मेरी सहानुभूतियाँ आपके साथ हैं। सब लाइव था, सब ने देखा, जिसको जो लगा कहा। मैंने कम से कम आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाए थे, ना वहाँ ना यहाँ। उसके बाद भी ये बहस जारी रहती है और ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट होने लगते हैं। चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं आगे कि आग लगाकर अब बुझाने चले हैं। इसके जवाब में अशोक कुमार पांडे ने लिखा, कमाल है, मतलब इतनी गलतफहमी। आप है कौन चित्रा जी कि आपको खुश करने की कोशिश करूँगा। अपनी बात पर अब भी अडिग हूँ। कल आप वास्तव में अच्छी एंकरिंग कर रही थी। साथ में ये भी कहूँगा कि आज आप फिर खुद को गोदी मीडिया का अभिन्न हिस्सा साबित करने के लिए जान लगा रही हैं। इस पर लोग भी तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। महिमा यादव लिखती हैं कि चित्रा जी अपना सम्मान बचाना चाहती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि चाटुकारिता तब तक करना पड़ेगा जब तक पनौती डंडा लेकर खड़ा है, वरना ईडी तैयार है। नरगिस बानो नाम की एक महिला लिखती हैं कि ऐसे आर्टिकल तो कोई भी बनाकर डाल देगा, मतलब बड़े एंकर हो तो कुछ भी, कोई माफ़ीनामे का सबूत हो तो बताओ। जबकि वीर सावरकर के माफ़ीनामे का सबूत है, पेंशन लेने का सबूत है। इसी तरह प्रवीण नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि माफ़ीनामा दिखा दो, हम मान जाएंगे, हम आपको 6 माफ़ीनामे दिखा देंगे। वैसे अशोक कुमार पांडे जी ने आपकी एंकरिंग की तारीफ़ की थी, वैसे घी सबको हज़म नहीं होता। इसी तरह एक और यूज़र लिखते हैं कि यहाँ भी व्हाट्सएप वाला स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। आपने तो गूगल पर और व्हाट्सएप पर ऐसी फर्जी आर्टिकल कोई भी डाल सकता है। अगर माफ़ी मांगी थी तो माफ़ीनामा दिखाओ, वैसे सावरकर वाला माफ़ीनामा है। एक और यूज़र ने लिखा कि चित्रा जी, वैसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन नेहरू जी का लिखा माफ़ीनामा आज तक प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया संघियों द्वारा। सावरकर ने तो खुद कबूला है और आपने एक प्रोग्राम करके भी बोला था कि सावरकर ने माफ़िया मांगी थी। फिर से व्हाट्सएप फॉरवर्ड लेकर आ गई आप। कल ही आपको सत्य से रूबरू करवाया और आज फिर से वही झूठ का पुलंदा लेकर आ गई। तो इसी तरह से जो है नेहरू और सावरकर को लेके एक बहस छिड़ी साहित्य आज तक में, और वो साहित्य आज तक की बहस जो है वो ट्विटर पर
लोग उसको लेकर जमकर लिख रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं चित्रा त्रिपाठी को। तो आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।